मातृ दिवस पर टीवी 27 न्यूज चैनल से राजगढ़ जिले की एक ऐसी महिला अधिकारी ने बातचीत की जिन्होंने महिला होकर सारंगपुर का नाम पूरे देश में रोशन किया। हम बात कर रहे हैं सारंगपुर की महिला अधिकारी मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल बबीता मिश्रा की, जिन्होंने सारंगपुर में अपनी शिक्षा से कई बेटियों, कई युवाओं को उच्च स्थान पर पहुंचाया। आज कई बालिकाएं, कई युवा उनकी शिक्षा पाकर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग कोनों में अच्छे स्थानों पर पदस्थ है। बबीता मिश्रा की प्रेरणा से सारंगपुर ही नहीं पूरा राजगढ़ जिला अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। बबीता मिश्रा ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी छाप छोड़ दी है। उन्होंने लेह लद्दाख के आर्मी कैंप में दांतों से जहाज को खींचने का काम किया। वहीं सारंगपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल में भी अपने दांतों से ट्रक जैसे वाहन को खींचकर नारी शक्ति को एक संदेश दिया। टीवी 27 से बातचीत करते हुए बबीता मिश्रा ने कहा, नारी अपने आप को कमजोर ना समझे, देश की बेटी अपने आप में ही बहुत मजबूत है। और मातृ दिवस पर बबीता मिश्रा ने बहुत कुछ कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं सलमान अली और इस वक्त हमारी मौजूदगी सारंगपुर में है और आज मातृ दिवस के इस कार्यक्रम में जो टीवी 27 का खास कार्यक्रम है उसमें हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने लोगों को शिक्षा दी है और उनकी शिक्षा पाकर लोग आज IAS IPS की पदवी पर हैं। कई राजनेता भी हैं और उन्होंने पूरा जीवन लोगों को शिक्षित करने में समर्पण कर दिया है और उनके कई ऐसे किस्से हैं जिससे आज आपको रूबरू भी कराएंगे। जिस तरह से हमारे देश में माताओं को एक अच्छा दर्जा दिया गया है, तो सारी बातों को लेकर उन्हें सवाल किए जाएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि आज मातृ दिवस है और इस पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार। मातृत्व दिवस पर मैं यही कहूँगी कि माता सृष्टि की जननी है और उसकी तुलना प्रकृति से की है, नदी से की है। जिस तरह से नदी जीवन देती है और दूसरी तरफ संहार भी करती है, तो माता में भी वो शक्ति है कि वो सृष्टि की जननी है, तो संहार करता भी है। माता स्वयं में एक शक्ति है। आपने कई लोगों को सारंगपुर शिक्षा दी है, वो आज कई लोग बाहर है, चाहे वो सारंगपुर में हो, अलग अलग क्षेत्र में है, चाहे वो IPS की बात हो, IAS की बात हो, चाहे राजनेता की बात हो, तो आपकी शिक्षा से लोग कहाँ पहुँचे, इसको लेकर? देखिए, प्रारंभ में मुझे एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ाने का मुझे मौका मिला। मैं वहाँ की प्रिंसिपल भी रही और मैंने अपनी छात्राओं को यही शिक्षा दी है कि नारी या लड़की समझकर अपने आप को कमजोर ना समझना, अपने आप को साबित करना। समाज में लड़कियों को भेद का एक कारण है, माता पिता लड़कियों को लेकर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो अपने आप को साबित करें और उस डर को दूर करें। और उस डर को दूर करने के बाद वो भेदभाव समाप्त हो जाता है और अपने आप को प्रूव करें, अपने आप को साबित करके दिखाएं कि लड़की में कोई भेद नहीं है, उनकी क्षमताओं में कोई भेद नहीं है और हमें जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं उनको यदि हम जागृत करेंगे तो काफ़ी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे, हम जीवन में आगे बढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। लड़कियां और महिलाएं कहीं से कमजोर नहीं है और मैंने अपने छात्राओं को यही शिक्षा दी है कि ट्राई अगेन ट्राई, कोशिशें कामयाब होती है, कभी भी निराश और हताश नहीं होना, अपने आप को लड़की या महिला समझना। जी, तो बबीता मिश्रा जी का कॉन्फिडेंस इतना है कि उन्होंने कई बार ऐसी प्रतियोगिताएं भी कराई और हमेशा हमने देखा है सारंगपुर के हर शासकीय कार्यक्रमों में जो उनका उत्साह देखा है, वो कार्यक्रम में चार लगाने का काम करती है। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी सारंगपुर उपलब्धि भी दी थी कि उन्होंने अपने जीवन में एक इतना बड़ा काम किया था कि एक अपने ट्रक को दांत से बांध कर खींचा था। ये नारी की शक्ति है, उसको भी लोगों ने काफी सराहा बताया था। बिल्कुल सलमान जी, मेरा ये उद्देश्य था कि जिस तरह से हम वीरांगनाओं या देवियों के चित्र देखते हैं, उन चित्रों में अस्त्र शस्त्र आयुध सब होते हैं। कहने का मतलब उससे ये स्पष्ट होता है कि महिला में वो शक्ति है और मैंने अपनी योग पावर को जागृत करके अपने दांतों से सबसे पहले गोवा पड़ोसी में जो हमारे एक्स CM रह चुके मनोहर पानीकर जी, उनके सामने मैंने दांतों से जहाज खींचा था और उन्होंने वहाँ से मुझे एडवेंचर वुमेन ऑफ इंडिया की पदवी दी थी। इसके अतिरिक्त फिर मैंने कई अपने देश के आर्मी सेक्टर हैं, जैसे BSF टेकनपुर ग्वालियर, लेह लद्दाख, वहाँ मैंने सैनिकों के पास स्काउट पर ये मेरा शक्ति का प्रदर्शन किया और हमारे देश के सैनिकों को ये प्रेरणा दी कि जब भारत देश की महिला ये कर सकती है तो हमारे देश के सैनिक कहीं
किसी से कम नहीं है। हमारी सैनिक शक्ति विश्व में सबसे अधिक मजबूत है और खूबी। देखिए इतनी बोल्ड महिला जो सारंगपुर से निवास करती है, जिनका परिवार सारंगपुर में निवास करता है, जिन्होंने लेह लद्दाख से लेकर कई अलग अलग चाहे वो मीडिया कैंप की बात हो, चाहे अलग अलग जिस तरह से उन्होंने बताया कि वहाँ पर जहाज खरीदने का काम किया, तो इनकी जो प्रतियोगिता है, जो इनकी कला है, जो इनका जज्बा है, वो आज तक तो किसी के सामने नहीं पहुंचा। लेकिन टीवी 27 के माध्यम से ये जरूर बताना चाहेंगे कि इतनी बोल्ड महिला सारंगपुर में जन्म से कहां से शुरुआत की थी, किस तरह से लोगों को प्रेरित किया और कितनों को शिक्षित किया, इस पर एक बार आप अपनी राय दें। सारंगपुर राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मध्य प्रदेश का एक छोटा सा टाउन है, कस्बा है। और वहाँ में सब कहूँगी कि जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी तो काफ़ी कई परेशानियों का मैंने सामना किया। उन परेशानियों को मैंने अनुभव किया और मैंने ये प्रण कर लिया था कि मैं कुछ बनकर समाज को कुछ दूंगी और आने वाली बेटियों और महिलाओं को ये प्रेरणा दूंगी कि इन परेशानियों से घबराना नहीं है, क्योंकि मैं कहूँगी कि महिलाओं में पुरुषों से अधिक साहस है, उसे केवल जागृत करने की आवश्यकता। दूसरी एक सवाल हो मैडम कि जिस तरह से देश में बेटियों को नारियों को सम्मान नहीं मिलता, कई पिता माँ बेटियों से नफरत करने लगते, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए पिता, जैसा कि आपका सवाल है कि पिता नफरत करने लग जाते हैं या भाइयों को भी बेटियों की सुरक्षा की एक चिंता रहती है। मैंने सबसे पहले बोला कि आप आपको प्रूफ करें, आपको साबित करें। मैं आपको बताऊंगी कि मैं भी अपना एजुकेशन पूरा करके एमफिल करना चाहती थी इंदौर जाके हॉस्टल में, तो मेरे पारिवारिक जनों ने भी ये चिंता व्यक्त की थी, लेकिन मैंने उनको साबित कर दिया कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। हमें उनको विश्वास दिलाने की आवश्यकता होती है ताकि लड़कियों के प्रति समाज में, घर में या पेरेंट्सों को जो असुरक्षा की भावना है वो स्वतः ही खत्म हो जाए। एक लास्ट सवाल और आपसे कि जिस तरह से माएँ हैं, मातृशक्ति का जो दिवस है आज, उस पर क्या आपका रिएक्शन है? किस तरह से जो माएँ हैं उनको बेटियों से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से उनको शिक्षा देना चाहिए, क्या उनको समाज में कैसे उनको घर अपना परिवार संभालना है, क्या माँ की जो प्राथमिकताएं रहती है उस पर? देखिए जो मातृत्व दिवस का आपने सवाल किया है, तो मातृत्व दिवस मनाने वाला ये भारत विश्व का पहला देश है। ये हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती का भी प्रतीक है ये दिन, और ये इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद